नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुपेश और फोनिक्स के इस सीरीज में आज हम बात करेंगे इंग्लिश के टी लेटर साउंड के बारे में। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि इंग्लिश के टी लेटर साउंड में और हिंदी के ट के साउंड में क्या अंतर है। हम में से अधिकांश लोग इंग्लिश के टी लेटर साउंड को हिंदी के ट के तरीके से बोलते हैं, जैसे टेबल, टॉप। लेकिन जब आप किसी ऐसे स्पीकर को सुनेंगे जिसकी इंग्लिश फ्लुएंसी अच्छी है, तो आपको पता लगेगा कि वो उन वर्ड्स का उच्चारण जो जब करते हैं जिसमें टी लेटर्स है, तो उसका साउंड ट के जैसा नहीं होता है, बल्कि डिफरेंट होता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी टी लेटर के साउंड पे मास्टरी करेंगे और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो के बाद आप टी लेटर साउंड को यूज कर पाएंगे। आप करेक्टली टी लेटर के करेक्ट साउंड को आप बोल पाएंगे। हम करते क्या है, हम लोग टी लेटर के साउंड के बदले सब्स्टिट्यूट साउंड को यूज करते हैं, मतलब ट का यूज करते हैं। इंग्लिश के टी लेटर का साउंड हिंदी में नहीं है। जिस प्रकार से हमारा नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, तो हम टी लेटर के साउंड के बदले उसका सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं। जो टी लेटर के साउंड से सबसे नजदीक का साउंड है, लगभग मिलता जुलता, वो होता है ट। तो इसलिए हम जब किसी भी वर्ड में टी लिखा होता है, तो हम उस वर्ड में टी के साउंड के बदले ट का साउंड यूज करते हैं। ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार जब हमें ओरिजिनल मेडिसिन नहीं मिलता है, तो हम सब्स्टिट्यूट मेडिसिन खरीदते हैं मार्केट से और फिर उससे हम अपना काम चलाते हैं। अब बात करते हैं कि इंग्लिश के टी लेटर साउंड में और हिंदी के ट के साउंड में क्या अंतर है। हिंदी का ट साउंड रेट्रोफ्लेक्स साउंड है, यानी इसको बोलते समय हमारा टंग मुड़ के हार्ड पैलेट पे टच होता है, यानी तालू पे टच होता है, तब जाके ट साउंड का निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन यह साउंड इंग्लिश के टी लेटर साउंड के मुकाबले थोड़ा सा हार्ड होता है और हैवी फील होता है। टी लेटर का जो साउंड होता है वो होता है ठ, ठ, और यह साउंड होता है एल्वियोलार प्लोसिव साउंड, यानी इसको बोलते समय हम अपने टंग के टिप को एल्वियोलार रिज पर टच करते हैं, और प्लोसिव का मतलब होता है थोड़ा सा हम एक्सप्लोज करते हैं, साउंड से ब्लास्ट करते हैं। अब एल्वियोलार रिज क्या होता है, हमारा जो ऊपरी दांत है, ऊपरी टीथ है, उसके ऊपर जो हिस्सा है, मतलब दांतों के जड़ यानी दंत मूल से ऊपर का जो हिस्सा है, एक उभरा हुआ हिस्सा होता है, आपको यहां दिख रहा होगा। तो उस हिस्से पे हम टंग को साउंड बोलते समय सटाते हैं। पहले हम एयर को रोक के रखते हैं और बोलते समय हम अपने टंग के टिप को, आगे का जो भाग होता है टंग का, जीभ का, उसको एल्वियोलार रिज पर सटाते हैं ऐसे। तो ये साउंड बनता है थ, थ, और यह वॉइसलेस होता है, यानी इसमें हमारा वोकल कॉर्ड यूज नहीं होता है, ये एस्पिरेटेड होता है, यानी इसको बोलते समय हवा का झोंका फील होता है। जब आप बोलेंगे तो आपको यहाँ एयर फ्लो फील होगा। ओके, और यह साउंड हिंदी के ट के मुकाबले थोड़ा सा क्रिस्प और सॉफ्ट होता है। अब आप मेरे साथ इस साउंड का प्रैक्टिस कीजिए। तालू और दांतों के बीच एक उभरा हुआ हिस्सा है, इसी को कहते हैं एल्वियोलार रिज। ठीक है, जब हम साउंड बोलते हैं उस समय एयर को ब्लॉक करके रखते हैं और फिर अपने टंग को उसी एल्वियोलार रिज पर सटाते हुए एयर को एक एक्सप्लोजन के साथ छोड़ देते हैं, जैसे मेरे साथ बोलिए। अब इसको वर्ड में यूज करते हैं, टॉप, टाइम, टेबल, टोटल। इन सब वर्ड्स को जब हम बोलते हैं तो एयर फ्लो भी फील होता, टाइम, टाइम, टोटल। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि टी का
3 अलग-अलग साउंड होता है। यानी अब हम बात कर लेते हैं वेरिएशन ऑफ टी लेटर साउंड। इंग्लिश के टी लेटर का साउंड 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से शुरू के 2 तो आपको सीखना चाहिए, तीसरा ऑप्शनल है, आप सीखें तो भी ठीक है, नहीं सीखें तो भी ठीक है। तो पहला है ट्रू टी साउंड, यानी वो साउंड जो बिल्कुल मेन साउंड होता है टी का, जो अभी हमने सीखा, ठीक है, जैसे टॉप, टेबल। लेकिन दूसरा साउंड जो होता है वो होता है स्टॉप टी, यानी अनएस्पिरेटेड टी साउंड। ये साउंड तब बनता है जब टी लेटर एस के बाद हो, जैसे स्टॉप, स्टार, स्टडी। ये हिंदी के ट के जैसा होता है, लेकिन इसको बोलते समय हम अपने टंग को तालू में नहीं सटाएंगे। मतलब ट बोलते समय हम तालू में सटाते हैं, तो तालू में नहीं सटाएंगे। इस साउंड को बोलते समय भी हमारे टंग का पोजीशन सेम रहेगा, जो कि एस्पिरेटेड टी साउंड में रहता है, ठीक है, हम तालू में नहीं सटाएंगे। ये जैसे ही एस के बाद आएगा तो हमारा साउंड अपने आप चेंज हो जाएगा, इससे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और तीसरा साउंड जो होता है वो होता है फ्लैप टी साउंड, और ये अमेरिकन इंग्लिश में यूज होता है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जब टी लेटर किसी वर्ड में 2 वॉवेल्स के बीच में आते हैं और उस वर्ड का दूसरा सिलेबल जब अनस्ट्रेस्ड होता है, तो टी का साउंड फ्लैप करके द जैसा बन जाता है। आपको मैंने जब कॉन्सोनेंट का चार्ट पढ़ाया होगा, उस समय आपको दिखाया होगा मैंने, ठ, ठ और ड साउंड एक ही साथ आते हैं, दोनों एक ही जोड़े का साउंड है। दोनों को बोलने का जो पोजीशन है वो सेम ही होता है। ठ होता है वॉइसलेस और ड होता है वॉइस्ड, यानी ड को बोलते समय, यानी ड साउंड को बोलते समय हमारा वोकल कॉर्ड काम करता है, तो फ्लिप होके बन जाता है ड। हिंदी वाला द नहीं, द। तो ऐसे सिचुएशन में जब टी 2 वॉवल लेटर्स के बीच में हो और उस वर्ड का सेकंड सिलेबल अनस्ट्रेस्ड हो, तो साउंड फ्लिप करके यानी बदल के ड साउंड हो जाता है। जैसे वाटर, वाटर बन जाएगा वाटर। बेटर, बेटर बन जाएगा बेटर, ओके। तो ये होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हिंदी का ट साउंड और इंग्लिश का ट साउंड अलग है, कैसे यूज करना ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप समझ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए कि अब आप टी लेटर साउंड समझ गए हैं। दूसरा, अगर आप इसे YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और आसपास के स्टूडेंट को ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।